वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें डिबेंचर का रिडेम्बल वाला क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। साथ ही हमने रिटर्न अर्निंग का क्वेश्चन लिया। रिटर्न अर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे थ्योरी में भी पूछा जाए तो रिटर्न अर्निंग को पूछा जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रिटर्न अर्निंग जो होता है वो कंपनी की खुद की इनकम होती है, उसका खुद का रिजर्व होता है, तो उस पर किस तरह से कॉस्ट पे करते हैं, तो उस तरह से वो थ्योरी के कंसेप्ट में भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिटर्न अर्निंग के क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रीवियस आपके पेपर में आ चुके हैं, प्रीवियस एग्जाम में। तो देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें आपको दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। किसकी पता लगानी है? कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। ठीक है, आपको प्रतिधारित अर्जन की क्या लगानी है? लागत का पता लगाना है। क्लियर है? अब आपको जो इंफॉर्मेशन है वो दे रखा है, सबसे पहला तो डिविडेंड पर शेयर दे रखा है 3, पर्सनल टैक्स दे रखा है, पर्सनल टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स दे रखा है आपको 30%। ठीक है, मार्केट प्राइस दे रखी है, मार्केट प्राइस कितना है आपको? 25। साथ ही साथ ब्रोकरेज दे रखा है आपको, और वो है आपका 3%। क्लियर? तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा, जो भी आपका डिविडेंड है या ये ईपीएस दे रखा है उसको लिखना है। फॉर्मूला के आर यानी क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। ओके, डीपीएस 1 माइनस टी आई यानी कि जो पर्सनल टैक्स है, 1 माइनस बी यानी जो ब्रोकरेज है, एमपी मार्केट प्राइस, और 1 माइनस टी सी। क्लियर? और मल्टीप्लाई 100। अब आप हमें जो गिवन नहीं है वो सिर्फ यहाँ पे कैपिटल गेन का गिवन नहीं है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सारा क्या कह सकते हैं, फॉर्मूले में जो भी आइटम है उसमें लगाइए और सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डीपीएस का मतलब आपको पता होगा डिविडेंड पर शेयर, टीआई का मतलब होता है इनकम टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर, बी का मतलब हो गया ब्रोकरेज पेबल ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, जो ब्रोकरेज हम पे करते हैं डिविडेंड रिसीव्ड करने के लिए, जो दलाली होती है उसको। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस पर शेयर, और टीसी का मतलब हो गया कैपिटल गेन टैक्स रेट। ठीक है, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल शेयर होल्डर। ओके, और परसेंटेज में निकलेगी कॉस्ट, इसलिए मल्टीप्लाई 100 किया जाएगा। क्लियर? देखिए, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। के आर कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग 1 माइनस टैक्स, इनकम टैक्स का कितना है? 30%, तो कितना आ जाएगा? 0.3। ठीक है, और 1 माइनस ब्रोकरेज कितना दे रखा है? 3%, तो आ जाएगा 0.03। क्लियर? डिवाइड कर देना, एमपी कितना है? 25, लेकिन कैपिटल गेन नहीं है तो नहीं आएगा, 100 कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्यूशन करेंगे, 1 माइनस 0.3 तो ये आ जाएगा 0.70, और 1 माइनस 0.3 का है तो आ जाएगा 0.97। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये 30% है इसलिए 0.3, और ये 3% है तो 0.03, ये इनका चीज़ का आपको ध्यान रखना है सॉल्यूशन करते समय। ठीक है, 25 करें मल्टीप्लाई 100, तो इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 2.037 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 100, और ये आ जाएगा 8.15%। क्लियर है? तो ये रिटर्न अर्निंग की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की। इस तरीके से और भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको रिटर्न अर्निंग के टाइप में। अब हम एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेते हैं और आपका सॉल्यूशन करके बताते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, ये जो है वो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बताता है,
फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स फॉर जेड लिमिटेड। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का निकालना है। देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखी है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ठीक है, और दे रखा है शेयर होल्डर फंड में इक्विटी का, इक्विटी शेयर कैपिटल 500, प्रेफरेंस का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100, रिटर्न अर्निंग दे रखा है 300, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। साथ ही साथ आपको दे रखा है ये शेयर होल्डर फंड है और दूसरा आपको दे रखा है लॉन फंड का। लॉन फंड में क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है सिक्योर लॉन, ठीक है, सिक्योर लॉन वो दे रखा है 800 और एक है अनसिक्योर, अनसिक्योर लॉन वो दे रखा है आपको 700। क्लियर, ये दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, ठीक है। साथ ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो आपको पॉइंट वाइज दे रखी है। ए पॉइंट में वो कह रहा है नॉर्मल यील्ड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है, ये दे रखा है आपको 50%। तो देखिए ये कितना दे रखा है 15%, ठीक है, 15% आपको दे रखा है के ई के बारे में, के यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके बारे में। तो यहाँ लिख देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर का दे रखा है 50%, ठीक है। बी दे रखा है आपको इंफॉर्मेशन में कि डिविडेंड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर, किसकी दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर की, डिविडेंड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर का दे रखा है 12%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन दे रखा है आपको 16.25%। साथ ही साथ आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन का दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है वो है 20%। टैक्स रेट फॉर जेड लिमिटेड है 60%। टैक्स रेट फॉर जेड लिमिटेड है आपका 60%। देखिए हमेशा 50% होता है लेकिन यहाँ 60% है, इसलिए आप ये गलती नहीं करिए। ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन ये बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज का निकालना है। वेटेड एवरेज निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, सबका सब क्या निकालना होगा, इसकी सारी की सारी कॉस्ट निकालनी होगी, वर्किंग नोट बनाना होगा। तो देखिए सबसे पहला जो वर्किंग नोट बनेगा वो निकालेंगे हम के ई के बारे में। के ई जो कि बिफोर टैक्स का सारी इंफॉर्मेशन थी, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बिफोर टैक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखिए के ई 1 माइनस टी टैक्स रेट, के ई आपको दे रखा है 15% दे रखा था, अपॉन करेंगे 1 माइनस 60% रेट है, 60% टैक्स रेट थी तो 0.6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 0.4, तो ये आ जाएगा 37.5%। ओके, तो ये तो निकल गया आपका फर्स्ट वर्किंग नोट, के ई निकल गया। अब निकालते हैं हम के पी प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट का, और इसका क्या निकालेंगे बिफोर टैक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा था, इसका फॉर्मूला भी सेम ही लगाएंगे, टैक्स का निकालना है तो 12 अपॉन 1 माइनस 0.6 टैक्स रेट, और ये आ जाएगा आपका 30%, ठीक है, 30%। तीसरा आपको निकालना है के डी का, डिबेंचर का,
तो इसको निकालेंगे, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका ऑलरेडी आपको गिवन ही है, डायरेक्ट है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, 16.25। और इसी तरह से 4th नंबर पे आपका कह सकते हैं KD जो कि अनसिक्योर है, उसका भी हमें कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि एज इट इज़ हमें यूज़ करना है उसको। ठीक है, वो है आपका 20%। क्लियर। रिटर्न अर्निंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए KE की जो रेट है वही उसमें यूज़ की जाएगी। क्लियर है आपको। चलिए, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन में शेयर होल्डर का इक्विटी प्रेफरेंस रिटर्न अर्निंग का जो ये 300 दे रखा है, इसके लिए रेट कौन सी यूज़ करेंगे, जो हमने KE की निकाली है 37.5, क्योंकि कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं है रिटर्न अर्निंग के लिए, तो यही रेट यूज़ की जाएगी। अब देखिए इसकी टेबल बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा। सबसे पहला हेडिंग आपको लगानी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये बनाने के लिए हमें सबसे पहला तो आपका जो सोर्सेज होता है वो सेम वेटेड एवरेज की जो हमने बनाई है वैसे ही बनेगा। उसमें आपको पता है इक्विटी शेयर दे रखे हैं, प्रेफरेंस का है, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग। क्लियर। अब देखिए यहां पे लगेगा अमाउंट का। अब इक्विटी शेयर का कितना था 500, प्रेफरेंस शेयर का जो था वो था आपका 100 और रिटर्न अर्निंग का कितना है 300, सिक्योर लोन का 800, अनसिक्योर का 700। तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर का कितना था 100, सिक्योर लोन 800, अनसिक्योर 700 और रिटर्न अर्निंग 300। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके वेट की निकालेंगे। ठीक है, तो इसके जब हम टोटल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2400। उन दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है 2400। ठीक है, इन सबको मिला देंगे तो 2400। अब इसके वेट निकाल सकते हैं आप बिल्कुल आराम से। 500 डिवाइडेड बाई 2400 तो कितना आ जाएगा 0.21। उसके बाद में 100 डिवाइडेड बाई 2400 तो ये आ जाएगा 0.4। उसके बाद में 800 डिवाइडेड बाई 2400 तो ये आ जाएगा आपका 0.33। उसके बाद में 700 डिवाइडेड बाई 2400 0.29 और लास्ट में आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2400 और ये आएगा 0.13। क्लियर है, ये आ जाएगा 1 के बराबर आपके। ठीक है, अब जो हमने वर्किंग नोट बनाया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वो बना लेते हैं। देखिए ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी की कितनी आई थी 37.5, प्रेफरेंस शेयर का आया था 30। उसके बाद में सिक्योर्ड लोन की गिवन थी क्वेश्चन में वो कि वो कम में लेनी है आपको, अनसिक्योर्ड की भी 20 और यहाँ पे रिटर्न अर्निंग का 37.5। यही एक नया पॉइंट था कि इक्विटी की जो रेट थी ना वही यहाँ पे रिटर्न अर्निंग के लिए आ रही है। अब आप निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट को। ठीक है, परसेंटेज में क्या होगा कि यहाँ लिख देते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5। और कॉलम 5 कैसे निकलता है कॉलम 3 और कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 0.21 मल्टीप्लाई हम करेंगे 37.5 तो ये आ जाएगा 7.8। उसी तरह से 0.04 मल्टीप्लाई 30 तो ये आ जाएगा 1.2। 0.33 मल्टीप्लाई 16.25 तो ये आ जाएगा 5.4। 0.29 मल्टीप्लाई 20 तो ये आ जाएगा 5.8। 0.13 मल्टीप्लाई 37.5 तो ये आ जाएगा 4.8। ठीक है,
और इसे जब आप टोटल कर लेंगे तो ये आपकी आ जाएगी ओवरऑल कॉस्ट 25। ओके, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए इसमें क्या नया था, इसमें ये था कि हमारे पास में रिटर्न अर्निंग के बारे में सिर्फ उसकी आपको फंड दे रखा था, कॉस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, इक्विटी की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, प्रेफरेंस शेयर का हमको दे रखा था इन्फॉर्मेशन, सिक्योर्ड लोन की रेट गिवन थी हमारे पास में, और इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन का भी 20% दे रखा था, टैक्स रेट हमको दे रखी थी 60%। ठीक है, जबकि रिटर्न अर्निंग के बारे में हमारे पास में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए हमने जो के ई की जो रेट मानी थी उसी को ही हमने के आर की रेट मानी, यानी इक्विटी की जो रेट थी उसी को ही हमने क्या माना है, आपकी रिटर्न अर्निंग की रेट। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें देखना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद आपको ये आराम से ये क्वेश्चन निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, उसी तरह से आप देखते हैं ग्रोथ रेट के क्वेश्चन आते हैं, तो इक्विटी के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ ग्रोथ रेट पे फोकस करना है ताकि आपके क्वेश्चन कहीं रॉन्ग नहीं हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था 2015 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था कि अ कंपनी मेंटेन इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो को मेंटेन कर रही थी, डेब्ट इक्विटी रेशियो, और वो दे रखा था आपको 2:3। ठीक है, द डिजायर रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स ऑन डेब्ट इज 4% एंड इक्विटी इज 10%। ठीक है, आपको 4% और 10% क्या दे रखा था, टैक्स रेट आपको दे रखा था आफ्टर टैक्स कॉस्ट की। ठीक है, द कंपनी इज कंसिडर फॉर इन्वेस्टिंग अ प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट 40,000, यू आर required to calculate the yield per annum on the project so that the market value of the equity share remain constant even after raising additional fund। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको डेब्ट इक्विटी का रेशियो दे रखा था 2:3। अब जो आपको आफ्टर कह सकते हैं टैक्स ऑन डेब्ट का और इक्विटी का आपको दे रखा है कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट आप कह सकते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट आपको गिवन है, जो डिबेंचर है डेब्ट है उसकी तो है 4% और जो इक्विटी है उसकी कॉस्ट दे रखी है 10%। ठीक है, साथ ही साथ कंपनी कंसीडर कर रही है 40,000। देखिए 40,000 का प्रोजेक्ट है, उसका कितना है, 40,000 का। अब आपको बताना है कि इसका वे सारा का सारा कॉस्ट निकाल के बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी बहुत ही स्टेटमेंट बनेगा, एक क्या बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, सबसे पहला आपको पता ही है क्या कॉलम बनने वाला है, सोर्सेस का, और उसमें हमारे पास में सिर्फ दो ही हैं, डेब्ट और दूसरा कौन सा है, इक्विटी। क्लियर है? अमाउंट कैसे निकालेंगे, 2:3 है, तो देखो 40,000 का 40,000 यहाँ निकाल दीजिए, इसका यहाँ पे साइड में आप चाहें तो वर्किंग नोट में भी दे सकते हैं, 40,000 मल्टीप्लाई 2/5 और यहाँ हो जाएगा 40,000 इक्विटी का 3/5। ठीक है, 2:3 दे रखा, रेशियो दे रखा है, तो ये हो जाएगा 40,000 का 2 का तो 16,000 और ये हो जाएगा 24,000। क्लियर? वेटेड आप निकाल सकते हो, इसकी टोटल कितनी है 40,000। अब 16,000 डिवाइडेड बाय 40,000 तो कितना आ जाएगा 0.4, 24,000 डिवाइडेड बाय 40,000 तो ये आ जाएगा आपका 0.6। ठीक है, वेटेड निकाल दिया। अब देखिए आफ्टर टैक्स कॉस्ट हमको दे रखी है, कुछ भी नहीं निकालना है इसमें, आफ्टर टैक्स कॉस्ट दे रखी है हमको, क्या दे रखी है क्वेश्चन में 4% और 10%, तो ये आ जाएगा आपका 0.04 और 0.10 आ गया। अब आप इसका वेटेड निकाल दीजिए, वेटेड आपको पता है कॉलम 3 और कॉलम 4 को मल्टीप्लाई करना है वेटेड कॉस्ट का,
तो ये आ जाएगा आपका 0.16 और 0.06, बस इसे प्लस कर दीजिए तो 0.76, और इसे चाहे तो आप परसेंटेज में लिख सकते हैं 7.6%। ठीक है, तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और ये कॉलम 5, और कॉलम 5 में क्या करना है 3 × 4। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है इस टाइप का, जो कि हमें पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। ओके, थैंक यू।